Hello dear student, today we are learn 1.8 how हितेश spend his day, मतलब किस तरह हितेश जो है वो अपना डे स्पेंड करता है. Do you know about village life? Do you know about village life? आपको मालूम है विलेज लाइफ कैसी होती है ना. आप विलेज गए होंगे ना, तो इसमें जो है पूरी विलेज की लाइफ बताई गई है इस लेसन में. फर्स्ट लिसन एंड रीड. हितेश लिव इन केलवा विलेज इन पालघर डिस्ट्रिक्ट. हिज फादर इज़ अ फार्मर. हितेश कहाँ रहता था? केलवा विलेज में रहता था, जो कहाँ पर है? पालघर डिस्ट्रिक्ट में है. हिज फादर इज़ अ फार्मर. उसके फादर जो है कौन थे? फार्मर थे. दे हैव 2 बफेलोज, 3 काउज एंड 5 हैंस. कितने बफेलो थी उसके पास? 2 बफेलो, 3 cows and 5 hens. Hitesh wakes up early in the morning. He helps his father in milking the buffaloes and cows. हितेश जो है वो सुबह जल्दी उठ जाता था. अर्ली मतलब जल्दी, है ना, मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता था. ही हेल्प हिज फादर. और किसकी हेल्प करता था वो? अपने फादर की हेल्प करता था. किसमें? मिल्किंग द बफेलोज एंड काउज, मतलब गाय और बैलों का दूध, भैंसों का दूध निकालने में जो है वो मदद करता था. ही ऑलवेज गोज विथ हिज फादर्स टू सेल मिल्क. और इसके अलावा वो अपने फादर के साथ दूध बेचने भी जाता था. हितेश गोज टू स्कूल आफ्टर फिनिशिंग ऑल हिज वर्क. हितेश जो है अपना स्कूल के बाद, हितेश गोज टू स्कूल आफ्टर फिनिशिंग ऑल हिज वर्क. सारे काम खत्म करने के बाद वो स्कूल जाता था. व्हेन ही कम बैक फ्रॉम स्कूल ही फीड्स द कैटल एंड हैंस. आफ्टर कम बैक स्कूल मतलब स्कूल से वापस आने के बाद. कम बैक मतलब वापस आना. स्कूल से वापस आने के बाद ही फीड्स द कैटल. वो कैटल और हैन को क्या करता था? खाना भी खिलाता था. ही एंड हिज मदर क्लीन द कैटल शेड एंड कूप्स. जो कैटल के जो शेड और कूप्स होते थे ना, जो इस तरह से देखो शेड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? शेड कहते हैं. शेड में कौन रहता है? काव एंड बफेलोज रहती है. और कूप्स में कौन रहता है? हैन रहती है. हैन और कॉक जो है किस में रहते हैं? कूप्स में रहते हैं. इन द इवनिंग हितेश स्टडीज फॉर सम टाइम. ही हैज़ हिज डिनर एंड गोज टू बेड. अब क्या होता था? वो सुबह में जल्दी उठता था, तो जाहिर सी बात है जैसी शाम होती थी हितेश जो है अपनी स्टडीज़ को स्टडीज़ करता था, है ना. स्टडीज़ के लिए थोड़ा टाइम देता था. और ही हैज़ हिज डिनर एंड गोज़ टू बेड. और जो है अपना डिनर लेके जो है वो सोने चला जाता था. देखो कितनी अच्छी बच्चे की लाइफ थी. वो अपने माँ बाप की पूरी हेल्प भी करता था, स्कूल भी जाता था, अपना स्कूल का वर्क भी बराबर टाइम पर करता था और जल्दी सो जाता था. सेकेंड, रीड एंड राइट. बफेलोज, मिल्किंग, फिनिशिंग, कैटल, फीड्स, स्टडीज, कैटल शेड, कूप्स. अब हमारे क्वेश्चन आंसर है. देखो पहला क्या दिया हुआ? राइट, ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हितेश प्लेज इन द मॉर्निंग. हितेश जो है मॉर्निंग में खेलता था. मॉर्निंग में खेलता था वो नहीं, वो अपने फादर की हेल्प करता था ना, तो फॉल्स है ना. जो रॉन्ग रहता है उसके लिए हम लोग फॉल्स यूज़ करते हैं, और जो राइट रहता है उसके लिए ट्रू यूज़ करते हैं. राइट. हितेश गोज विथ हिज फादर टू सेल मिल्क, है ना. अपने फादर के साथ जो है वो मिल्क सेल करने के लिए जाता था. हितेश डज नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, है ना. हितेश रोज़ स्कूल नहीं जाता था. नहीं, वो जो है रेगुलरली मतलब बराबर स्कूल जाता था. हितेश एंड हिज मदर क्लीन द कैटल शेड्स एंड कूप्स. यस, है ना. हितेश और उसकी मदर क्या करते थे? कैटल शेड को जो है वो क्लीन करते थे. क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. वेयर डज हितेश लिव? हितेश लिव इन अ केलवा विलेज in Palghar district. Who is Hitesh father? Hitesh father is a farmer. Which animal does Hitesh have? Hitesh have 2 buffaloes, 3 cows and 5 hens. What does Hitesh do after coming from school? स्कूल से आने के बाद हितेश कौन कौन से काम करता था? देखो, after coming from school, Hitesh feed the cattle and hens. He also cleans the cattle shed and cooks with his mother. How does Hitesh help his father? Hitesh help his father by milking the buffaloes and cows. He also goes with him to sell milk. Right? Then question number 5.
use of have and has. Always remember we use has for one things person, have for I, you and more than one. देखो have और as कहाँ यूज़ करना है, राइट. have जो है हम लोग, has जो है हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, एक चीज़ के लिए, है ना. वन थिंग जहाँ रहती है हम लोग has यूज़ करते हैं. have हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब आई, यू और मोर देन वन पर्सन, अगर एक से ज़्यादा चीज़ें होती है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हैज़ यूज़ करते हैं. यहाँ पर देखो आई, वी, यू दे के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं, राइट. ही, शी, इट के साथ हम लोग हैज़ यूज़ करते हैं. तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक विथ हैव और हैज़. अब इसमें हम लोगों को बताना है कि हम लोग हैव और हैज़ कैसे यूज़ करेंगे. आई हैव अ डॉग. अब यहाँ पर आई हैव अ कैट है ना, कैट यहाँ पर एक ही अ दिया मतलब एक ही कैट है. माई डॉग हैज़ अ लॉन्ग टेल. मेरी डॉग की टेल कैसी लॉन्ग है. इट हैज़ विस्कर्स. उसकी जो है मूछें है. माई डॉग हैज़ अ लॉन्ग टेल, इट हैज़ विस्कर्स है ना, उसकी मूछें जो है वो है. ऑल डॉग्स हैव लॉन्ग टेल्स, ऑल कैट्स हैव विस्कर्स. देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ इट मतलब सिर्फ एक ही डॉग के लिए यूज़ किया गया था. यहाँ पर ऑल डॉग है ना, एक से ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग ने हैव लगाया. ऑल कैट्स है, बहुत ज़्यादा कैट्स है, इसके लिए हम लोगों ने क्या लगाया, हैव लगाया. अब समझ में आया, जब एक चीज़ एक पर्सन रहेगा तो हम लोग हैज़ यूज़ करेंगे और ज़्यादा पर्सन्स रहेंगे तो हम लोग हैव यूज़ करेंगे. I hope understand this lesson. If you understand, please like and subscribe my channel and share with your friends. Thank you.